हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, यानी कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। पहला पॉइंट है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। यानी कि जो भी राज्य के अधीन किसी भी पद या रोजगार से संबंधित मामले हैं, उसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर में इक्वालिटी होगी, समानता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under state। यानी कि किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा और उसके साथ भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, confers the power of parliament to provide by law prescribing residence as the ground for the qualification in certain classes of employment under the state। तो इस अनुच्छेद के तहत संसद को ये अधिकार है कि वह कानून बनाकर यह निर्धारित कर सके कि कुछ प्रकार की सरकारी नौकरियां के लिए रेसिडेंस की योग्यता के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट हैज टू रेसिडेंस एक्ट ऑफ 1957। तो ये एक आर्टिकल 16 जो है वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन बना सकती है। इसीलिए एक एक्ट आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस 1957 में, जो कि 1974 में एक्सपायर हो गया था। तो देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये अब एक्सपायर हो चुका है 1974 में ये एक्ट, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अभी भी वैलिड है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन बनाया जा सकता है, और इसके लिए 1957 का एक्ट बना था, लेकिन अभी एक्सपायर हो चुका है। थैंक यू।